Hey everyone, I'm Naris from grade 9, a student of Arpan Institute. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. So here we come. This is माइटोकॉन्ड्रिया. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था. तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था एल्बर्ट वन कॉलिकर ने. कब किया था? 1857 में. So he was a physiologist. हमने पढ़ लिया कि कब डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था. अब अगला आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ग्रीक वर्ड. इट्स अ ग्रीक वर्ड विच इज मेड अप ऑफ two words, mito, which is called mitos in Greek, and chondria, which is known as chondria in Greek itself. So mito means thread and chondria means granules. So we can see, अगर हम स्ट्रक्चर देखें कभी माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसमें थ्रेड्स भी होते हैं, डीएनए इज ए टाइप ऑफ थ्रेड, एंड जो हमारी ग्रेन्यूल्स हैं वो तो प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्सीसोम्स हो गए और राइबोसोम्स हो गए, इस तरह के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो येस, दिस ग्रीक वर्ड इज राइट अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर. कम से स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो हमारी ये जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली साइड है, वो होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और जो इस आउटर मेम्ब्रेन की बिल्कुल इनर साइड पर है वो होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. तो अब जो इन दो मेम्ब्रेन्स में स्पेस है, ये वाली जो हमारे पास स्पेस है, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. तो इसके बाद हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो इसका डीएनए है वो भी इसके पास खुद का होता है, कुछ राइबोसोम्स होते हैं, जैसे ये राइबोसोम है और ये है इसका डीएनए. तो राइबोसोम्स के दो टाइप्स होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम्स. जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S राइबोसोम्स. ठीक है. जो 80S राइबोसोम होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं होता है. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ फ्लूइड सब्सटेंस होता है. जो ये सेंटर में मैंने डॉटेड एरिया बनाया है वो सारा इसका फ्लूइड एरिया है, फ्लूइड सब्सटेंस है, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स. क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. और जो ये आप फोल्ड्स देख रहे हैं, ये सभी, ये इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी. हियर इट इज कॉल्ड क्रिस्टी. हम पढ़ेंगे कि इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उन सब के बारे में. तो देखा जाए इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक तो है हमारी इनर मेम्ब्रेन और एक हमारी आउटर मेम्ब्रेन. हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पोरस है. पोरस का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे पोर्स है. अब अगर आउटर मेम्ब्रेन ने किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करना है, किसी चीज़ को अपने अंदर लेना है, किसी चीज़ को अपने बाहर फेंकना है या बाहर भेजना है, तो वो इन पोर्स के थ्रू भेजता है. ठीक है. अब जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी. हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था ना कि इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी. अब ये फोल्ड्स क्या करते हैं? इन फोल्ड्स के कारण जो हमारे इनर मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. कैसे? अब अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन को बाहर निकाल के स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगी तो वो स्ट्रेच नहीं होगा. ठीक है. मतलब जितना हमें दिख रहा है उतना ही रहेगा. लेकिन अगर मैं इनर मेम्ब्रेन को बाहर निकाल के स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया है वो हमारी आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा है. यही चीज़ मैंने यहाँ पे शो करी है. और हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास इसके खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं. और खुद के राइबोसोम्स होने का क्या मतलब है? राइबोसोम्स का क्या काम होता है? व्हाट इज द मेन वर्क? उनका काम है प्रोटीन्स सिंथेसाइज करना. अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स हैं तो मतलब वो खुद के प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज करता है. जो भी उसको नीडेड अमाउंट में प्रोटीन्स चाहिए वो खुद बनाता है. और राइबोसोम्स का हमने पढ़ा है दो टाइप्स में. एक तो है हमारा 70S और एक है हमारा 80S. ठीक है. तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो है 70S. 80S वाले जो मतलब राइबोसोम्स है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं है, सिर्फ 70S वाले राइबोसोम्स ही हैं. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे जो मेन फंक्शंस होते हैं वो दो फंक्शंस हैं. वो कौन कौन से फंक्शंस हैं? वो हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, वन ऑफ द मेन फंक्शंस, एंड अनदर इज कि इसको हम पावर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इट इज आल्सो वन ऑफ द मेन फंक्शंस. सो हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में. समझ लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है. इसने कुछ ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर ली. ठीक है. जैसे ये मैंने कहा कि सपोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ने कुछ ऑक्सीजन अपने अंदर ली.
हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑलरेडी ही कुछ एंजाइम्स अपने आप में होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के साथ और जो इसमें ऑलरेडी अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जो ये फूड स्टफ होता है, उस फूड स्टफ को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, यानी ऑक्सीडेशन करता है उस फूड स्टफ की। और जब वो ऑक्सीडेशन करता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास जो है वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। और जब हमारा ये ऑक्सीडेशन क्या हुआ, इस ऑक्सीडेशन में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन और एंजाइम्स की मदद से फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज किया, फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन की, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब जब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा था तो क्या हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी की मदद से बनता है हमारा एटीपी मॉलिक्यूल। व्हाट इज फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल, व्हाट इज एटीपी, इट मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी जो एनर्जी सेल जो है सेलुलर रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीडेशन के बाद रिलीज करता है, जैसे O2 इसने ली, तो जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो इसने क्या बाहर निकाला, CO2 निकाला। इस दौरान जो है वो एनर्जी जो मतलब रिलीज करता है उससे फॉर्म होता है एटीपी मॉलिक्यूल। और जो सेल होता है उसको कितनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, तो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो सेल है वो एटीपी का यूज करता है। एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको यूज करके सेल अपने अंदर के सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज करता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट वर्क्स लाइक अ बैटरी, इट वर्क्स लाइक अ बैटरी। कैसे, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई रिमोट कंट्रोल है हमारे पास, हमें उसमें हम बैटरीज डालते हैं, क्यों डालते हैं कि जो बैटरीज हैं वो रिमोट को एनर्जी दे दे ताकि रिमोट काम करना शुरू कर ले। इन द सेम वे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इट वर्क्स लाइक अ बैटरी फॉर द सेल। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है सेल को, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जिससे जो हमारा सेल है वो सारे फंक्शंस जो भी नीडेड है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। इसलिए हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। हियर इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हमने सब पढ़ लिया क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर दे रहे, क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं हमारा, तो ये क्या हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया हो कि जब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज से क्या बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल, और वो एटीपी मॉलिक्यूल इज एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड बाय द सेल टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑल द फंक्शंस दैट इट डज, ठीक है। इसलिए हम जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पार्टिकल भी कहते हैं। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टल के ऊपर इस तरह होते हैं, जैसे ये फिंगर प्रोजेक्शंस जो आपको दिख रही हैं ये सभी ऑक्सीसोम्स ही हैं। अब ऑक्सीसोम इस तरह का लगता है, इट इज अ रैकेट टाइप, रैकेट जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये वाले हेड, ये वाला पार्ट, स्टॉक जो ये आपको स्टेम टाइप दिख रहा है वो स्टॉक, और जिसका नीचे वाला हिस्सा होता है बेस। इससे इन तीनों पार्ट्स को जोड़कर बनते हैं हमारा ऑक्सीसोम। तो अब इन तीनों पार्ट्स के फंक्शंस हम पढ़ते हैं। इन तीनों पार्ट्स में एक होता है हमारा हेड, और हेड में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिससे एटीपी हमारा बनता है। हमने पढ़ा था कि एटीपी क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको कंज्यूम करके सेल अपनी सारी एक्टिविटीज करता है, ठीक है। उस एटीपी को बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो हमारे हेड में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीसोम के हेड में। नेक्स्ट इसकी स्टॉक, ये वाला जो मिडिल पार्ट है हेड और बेस के बीच में, ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये बेस और हेड को जोड़ के रखता है, कनेक्शन बना के रखता है बीच में सबके। अगला है हमारा बेस, तो इसका काम क्या है कि ये ऑक्सीसोम को क्रिस्टी से अटैच करके रखता है। व्हाट इज क्रिस्टी, जैसे मैंने बताया ये फोल्ड्स। अब ये जो हमारा बेस है वो क्रिस्टी को ऑक्सीसोम से अटैच करते रखता है जिससे दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना रहता है। तो ऑक्सीसोम का हमें क्या लगता है, क्या पता चलता है इससे, इसका मेन काम क्या है, ये जो एटीपी बनाने वाला एंजाइम है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब क्योंकि लाइक दिस इज एन ऑक्सीसोम, ठीक है, उसका जो अपर पार्ट है इट इज F0 पार्टिकल, और जो इसका लोअर पार्ट है इट इज कॉल्ड F1 पार्टिकल, ठीक है।
जैसे हम उसको F0 और F1 पार्टिकल भी कहते हैं, तो इस तरह इसकी बॉडी को F0 और F1 में डिवाइड करा गया। सो दिस वाज ऑप्शन। लेट्स गो टू नेक्स्ट। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हम सबका रिकैप करते हैं। तो हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसने करी थी? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। कौन से सन में करी थी? 1857 में करी थी, और वो एक फिजियोलॉजिस्ट था। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रीक में मतलब क्या होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, माइटो एंड कॉन्ड्रिया, जिसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। नेक्स्ट है कि हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या है? कि उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिससे जो भी चीज़ उसको अपने बाहर भेजनी होती है, जो भी चीज़ उसको अपने अंदर लेनी होती है, वो इन पोर्स से ही लेता है। नेक्स्ट है कि इसके पास खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर उसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं तो मतलब वो खुद प्रोटीन्स अपने सिंथेसाइज करता है, ठीक है। उसके बाद है कि सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? ये ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है, और ऑक्सीजन के साथ और एंजाइम्स के साथ जो भी इसके पास फूड मटेरियल है उसकी ऑक्सीडेशन करता है। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ। और क्या बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और पानी निकालता है। और जब ये रेस्पिरेशन हो रहा था, यानी कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है फूड मटेरियल का, तब कुछ एनर्जी रिलीज होती है। वो उस एनर्जी से क्या बनता है? हमारा एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उस एटीपी को यूज किया जाता है सेल के द्वारा। किस चीज के लिए? जब भी सेल को कोई पर्टिकुलर या बहुत सारी जो भी उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, तो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है सेल को, वो एटीपी देता है। यानी कि एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल को एटीपी की फॉर्म में एनर्जी देता है, इसलिए उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सो आई होप ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको जो भी पढ़ाया गया वो आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।